हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज संदीप कौशल। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएट किया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया था। उसके बाद लॉगरिथम फंक्शंस को डिफरेंशिएट किया था और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को भी डिफरेंशिएट किया था। विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे थे यहाँ पर, विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टी भी कर सकते हैं, डिपेंड्स हमारा फंक्शन किस टाइप से गिवन होता है। यहाँ हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, किससे? चेन रूल से सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर हम चेन रूल के कुछ एग्जांपल्स और सॉल्व करते हैं और इसके बाद में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर जाएंगे। चेन रूल से रिलेटेबल हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट y इक्वल्स टू, हमारे पास में कोई फंक्शन है sin log रूट x है, y इक्वल्स टू sin log रूट x है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम केवल इतने फंक्शन को यदि t मान लेते हैं, log स्क्वायर रूट ऑफ x को यदि हम t मान लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा? y इक्वल्स टू sin t बचेगा। अब हमारे पास में y एक फंक्शन है, वो किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू t है। और यहाँ पर जो t फंक्शन है वो किसमें है? विद रिस्पेक्ट टू x है। तो हम इसमें t को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx हो जाएगा 1 अपॉन रूट x, और रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट x। यहाँ से हम इसका आंसर देख पाएंगे तो 1 अपॉन 2x आया। लेकिन ये क्या आया? ये आया है dt अपॉन dx। हमने यहाँ पर t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम बात करेंगे y इक्वल्स टू sin t है, तो हम अब y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? dy अपॉन dt इक्वल्स टू sin t का क्या हो जाएगा? cos t हो जाएगा। t हमने क्या एज्यूम किया था? log रूट x एज्यूम किया था, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं dy अपॉन dt इक्वल्स टू cos ऑफ log स्क्वायर रूट ऑफ x, राइट। हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पर हमें y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ तो y को डिफरेंशिएट किया गया विद रिस्पेक्ट टू t और t को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम यहाँ पर चेन रूल पढ़े थे, dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होता था? dy अपॉन ऑफ dt इंटू dt अपॉन dx, जहां पर हमने t एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था, यानी t को हमने एज्यूम किया था log रूट x में। तो dy अपॉन dt की बात करें, दैट इज सिंपल 1 अपॉन 2x, जो कि हमने फाइंड किया हुआ है, और dy अपॉन dt है cos log रूट x और dt अपॉन dx है 1 अपॉन 2x। तो इसका जो आंसर आएगा वो पाएगा cos log रूट x, और इसके बाद में dt अपॉन dx की वैल्यू है 1 अपॉन 2x। तो ये dy अपॉन dx हो जाएगा cos log रूट x इंटू 1 अपॉन 2x। और एग्जांपल यदि हम देखें, हमारे पास में क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log बेस 7 इंटू log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3 है। यहाँ पर हमारे पास में है log बेस 7 इंटू log बेस 7 में जो फंक्शन है वहां पर क्या है? log बेस 7 ऑफ log 2x। इस बात को समझना, यहाँ पर log में जो फंक्शन है वो क्या है? log 7 2x माइनस 3 है, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो 2x माइनस 3 है, ठीक। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना है। यदि हम इस फंक्शन को सिमिलरली इस फंक्शन को t मान लेते हैं, तो t इक्वल्स टू हमारे पास में हो जाएगा log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3। अब यहाँ पर बचेगा क्या? y इक्वल्स टू log बेस 7 ऑफ t बचेगा, जहां पर हमने t को एज्यूम किया है, t इक्वल्स टू हमने log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3 एज्यूम किया। देखो इस यहाँ पर हमने t को एक इंट्रोड्यूस कराया हुआ है, जो कि t हमने एज्यूम किया है t इक्वल्स टू log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3। अब हमें को t को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और y को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ हम बात करें तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? log बेस a ऑफ x क्या होता है? 1 अपॉन x इंटू log बेस e ऑफ a। इस बात को समझ में आ रहा है? dy अपॉन dt इक्वल्स टू 1 अपॉन t इंटू log बेस e ऑफ 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है दैट इज 7। तो यहाँ यदि हम बात करें तो dy अपॉन dt की बात करेंगे, तो dy अपॉन dt हो जाएगा, t की जगह पे हम लिख देंगे log बेस 7, यहाँ पर होगा log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3 इंटू, अब ये मल्टीप्लाई में log बेस e ऑफ 7। ये तो हमारा क्या आया हुआ है? dy अपॉन dt आया हुआ है। यहाँ पर हमने dy अपॉन dt फाइंड किया। t इक्वल्स टू हमारा था log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3। अब यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? यहाँ से हम t का डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा? dt अपॉन dx होगा, और dt अपॉन dx को बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? log का हो जाएगा 1 अपॉन 2x माइनस 3। अब log बेस 7 तो log बेस e ऑफ 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या था? 2x माइनस 3,
तो 2x माइनस 3 को भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, 2x माइनस 3 है तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट हमारा आ जाएगा 2 और 3 ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 0। तो हम यहाँ पर dt अपॉन dx इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 इंटू लॉग बेस e ऑफ 7। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हमारे पास dy अपॉन dt और dt अपॉन dx आया हुआ है, यहाँ पर dy अपॉन dt है, यहाँ पर dt अपॉन dx है। बस अपने को चाहिए क्या है, अपने को चाहिए dy अपॉन dx, और जब dy अपॉन dx चाहिए तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx वाया चेन रूल। यहाँ पर हम यहाँ चाहते तो 2x माइनस 3 को कोई एक और टर्म मान करके चेन रूल के हिसाब से यहाँ तीसरा फंक्शन इंट्रोड्यूस करा सकते थे, लेकिन हम इसको इजीली यहाँ पर सॉल्व कर पा रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पर तीसरा फंक्शन कोई भी इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो dy अपॉन dx की बात करेंगे तो dy अपॉन dt क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3 लॉग बेस e ऑफ 7 लॉग बेस e ऑफ 7 इनटू है। अब हमारे पास में dt अपॉन dx आता है 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 इंटू लॉग बेस e ऑफ 7 लॉग बेस e ऑफ 7। तो जो आंसर आएगा हमारा वो किस टाइप से आएगा, लॉग बेस e ऑफ 7, यहां पर आंसर आएगा 2 डिवाइड बाई 2x माइनस 3 आगे लेते हैं 2x माइनस 3 इंटू लॉग बेस e ऑफ 7 का स्क्वायर होगा। यहाँ पर log बेस e ऑफ 7 2x माइनस 3 बचेगा क्या, log बेस 7 ऑफ 2x माइनस 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा यहाँ पर डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल्स टू log बेस 7 ऑफ log 7 2x माइनस 3 का। नेक्स्ट यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम यदि ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में यदि हम देखें तो यदि हमारे पास एक एग्जाम्पल है सिंपल सा, y इक्वल्स टू यदि गिवन होता y इक्वल्स टू होता साइन x डिग्री 2x डिग्री कर लेते हैं 2x डिग्री प्लस 15 डिग्री। देखो यहां पर हम डिस्कस करेंगे 2x डिग्री प्लस 15 डिग्री। अब जो फंक्शन है वो x के रिस्पेक्ट में तो है बट x किस में है, डिग्री में गिवन है। हम x को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हम x को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो y इक्वल्स टू साइन 2x डिग्री को हम रेडियन में करेंगे कन्वर्ट तो पाई बाई 180, यहां पर पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो 15 डिग्री है 15 डिग्री को भी हम चाहें तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करें या नहीं भी करेंगे यहां पर। हाँ 15 डिग्री को यदि हम चाहें तो 15 डिग्री को चाहेंगे 15 को भी 15 डिग्री इंटू पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो फंक्शन बनेगा y इक्वल्स टू साइन, यहाँ पर बचेगा क्या पाई बाई 180 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 15, यानी कि जो पूरा एंगल था 2x डिग्री में था 15 डिग्री में भी था, तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया 2x प्लस 15। नाउ दिस इज इन रेडियन है, अब ये किस में है, रेडियन में है। और हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो y dx इक्वल्स टू क्या होगा, dy अपॉन dx क्या होगा, sin थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा cos थीटा cos पाई बाई 180 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 15। अब यहाँ पर पाई बाई 180 टाइम्स ऑफ 2x प्लस 15 तो आ गया। अब x के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, जो यहाँ पर टोटल फंक्शन अंदर है cos के, इसको यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो x का कोएफिशिएंट कितना आ रहा है 2 पाई बाई 180 आ रहा है, तो 2 पाई बाई 180 हमारा आगे हो जाएगा, पीछे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ पर यदि हम इसको कन्वर्ट नहीं भी करना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई 180 इंटू कॉस ऑफ 2x डिग्री प्लस 15 डिग्री। ये हमारा डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू x। देखो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि जो एंगल था वो डिग्री में गिवन था, तो डिग्री वाले एंगल को हमें कन्वर्ट किस में करना था, रेडियन में कन्वर्ट करना था। तो रेडियन में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पर पूरे एंगल में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा सा और आसान हो जाता। पूरे एंगल में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करते तो पाई बाई 180 टाइम्स ऑफ यहाँ पर 2x प्लस 15 हो जाता। y इक्वल्स टू sin थीटा था तो y डैश इक्वल्स टू 2 पाई बाई 180 इसलिए आएगा आगे, क्योंकि यहाँ पर x का मल्टीपल होगा वो आगे आ जाएगा। यहाँ पर y डैश इक्वल्स टू होगा sin थीटा का cos थीटा हो जाएगा। अब थीटा में यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको हम आगे पुट कर देंगे। बाकी यदि हम इस एंगल को एंगल में ही लिखना चाहें, यानी कि इस एंगल को डिग्री में ही लिखना चाहें, तो उसको हम
इसी तरह से लिखा रहने देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास में y इक्वल्स टू लॉग बेस 7 ऑफ x। y इक्वल्स टू यदि हम लेते हैं लॉग बेस x ऑफ 7, y इक्वल्स टू लॉग बेस x ऑफ 7 है और इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू लॉग बेस 7 ऑफ x है, लॉग बेस x ऑफ 7 है, राइट। y इक्वल्स टू लॉग बेस x ऑफ 7, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लॉग बेस 7 ऑफ x लिख सकते हैं। y इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग बेस 7 ऑफ x लिख सकते हैं। इसको यदि हम कोई एक फंक्शन मान लेते हैं लॉग बेस 7 ऑफ x इक्वल्स टू यदि हम मान लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू t, तो y इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन t, और फिर dy अपॉन dt करेंगे तो ये तो सिंपल आता है -1 अपॉन t स्क्वायर। यहां पर हम t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt अपॉन dx log x का क्या होगा 1 अपॉन x यहां पर इनटू log बेस e ऑफ 7। अब हमें बात करनी है dy अपॉन dx की, तो dy अपॉन dx हो जाएगा dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, तो -1 अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x इंटू log बेस e ऑफ 7। यहां t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू थी log बेस 7 ऑफ x, -1 अपॉन log बेस 7 ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू x। देखो यहाँ पर t की जगह पे log बेस 7 ऑफ x का होल स्क्वायर हो गया इंटू x, यहाँ पर log बेस e ऑफ 7 आ जाएगा। इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। log बेस 7 ऑफ x, log बेस 7 ऑफ x है, यहाँ पर log बेस x ऑफ 7 था, उसको हमने कन्वर्ट किया log बेस 7 ऑफ x में, उसको हम यहाँ पर t एज्यूम कर रहे हैं। फिर हमने इसको dt अपॉन dx की वैल्यू फाइंड की। dt अपॉन dx होता है 1 अपॉन x इंटू log बेस e ऑफ 7, 1 अपॉन x इंटू log बेस e ऑफ 7, और यहाँ पर y इक्वल्स टू 1 अपॉन t था, तो इसको हमने विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट किया, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू है -1 अपॉन t स्क्वायर। यहाँ पर हमें इतनी बात समझ में आती है और dt अपॉन dx समझ में आता है। बात यहाँ पर होती है कि t को हम फिर से रिप्लेस करेंगे किससे, log बेस 7 ऑफ x से। log बेस 7 ऑफ x से यहाँ पर t को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 अपॉन t स्क्वायर इंटू 1 अपॉन x log बेस e ऑफ 7, तो -1 अपॉन x इंटू log बेस 7 ऑफ x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में log बेस e ऑफ 7 रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास में एक और क्वेश्चन है इससे रिलेटेबल, इसके बाद में हम कंपाउंड एंगल्स पर, इसके बाद में हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री एंगल पर चलेंगे। y इक्वल्स टू यदि हमारे पास में है e टू द पावर a पावर x है, सिंपल है। यहाँ पर फिर से हम a पावर x को कोई एक टर्म मान लेते हैं, लेट अस दिस इज इक्वल्स टू t, तो dt अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a पावर x होगा a पावर x इनटू log बेस e ऑफ a हो जाएगा, log बेस e ऑफ a हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा क्या, y इक्वल्स टू e पावर t, तो dy अपॉन dt इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, e पावर t का e पावर t ही रहेगा, और t की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे a पावर x को, तो e पावर a पावर x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम dy अपॉन dx की बात करेंगे, तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx, तो dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx क्या हो जाएगा, e टू द पावर a टू द पावर x इंटू dt अपॉन dx की वैल्यू आती है a टू द पावर x इंटू log बेस e ऑफ a, तो ये हमारा dy अपॉन dx होगा। यहाँ पर हम देखें तो हमने ट्रिग्नोमेट्री नहीं, चेन रूल से रिलेटेबल बहुत से क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे जिस टाइप के भी क्वेश्चंस अब बने वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, देखना मैक्सिमम एग्जांपल्स ट्राई करना उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। y इक्वल्स टू यदि हमारे पास में है cos x प्लस sin x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x है, cos x प्लस sin x होल डिवाइड बाय cos x माइनस sin x है, और हमें यहाँ पर फाइंड क्या करना है, हाँ हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, एक्चुअली में इसमें फाइंड नहीं करना, प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल्स टू, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है dy अपॉन dx इक्वल्स टू sec स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4, dy अपॉन dx इक्वल्स टू हमें प्रूफ करना है sec स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4। इसको हम डिस्कस करते हैं। y इक्वल्स टू sin x प्लस cos x होल डिवाइड बाई cos x माइनस sin x हमारे पास में गिवन है,
और हमसे यहाँ पर पूछा गया dy अपॉन dx को sec स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4 के टर्म्स हमें बताना है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि यहाँ जो डिफरेंशिएशन हो रहा है वो sec स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4 हो रहा है, और हम जानते हैं कि ये sec स्क्वायर किसका डिफरेंशिएट होता है, tan x का होता है, कुछ tan थीटा से sec स्क्वायर थीटा बनता है। तो हम क्या इस पूरे फंक्शन को tan थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ हम cos x न्यूमरेटर में कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स दैट इज 1 प्लस टेन एक्स। और यहाँ पर भी हम cos x को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में भी कॉमन लेते हैं, तो 1 माइनस टेन एक्स बचेगा। ये cos x तो कैंसिल हो जाएगा। अब भी हम देख पा रहे हैं कि ये 10 के टर्म्स में तो कन्वर्ट हो गया, बट क्या इससे भी सिंप्लीफाई हो सकता है? इससे सिंप्लीफाई हो सकता है। उसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4। यहाँ पर कंडीशन गिवन है, यहाँ पर कंडीशन जो है वो गिवन है x बिलोंग्स टू 0 टू 90 डिग्री। नहीं तो 10 पाई बाई 4 ही नहीं होता, वो 3 पाई बाई 4 भी हो सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट वाला, थर्ड क्वाड्रेंट वाला भी एंगल बन सकता था, यानी पाई प्लस पाई बाई 4 भी बन सकता था। तो हम यहाँ पर पाई प्लस पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4 भी बन सकता था। तो हम इसको 5 पाई बाई 4 नहीं लिखना चाह रहे, इसलिए हमने कंडीशन दे रखी है x बिलोंग्स टू 0 टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर x जब 0 से 90 डिग्री होगा मींस वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, तो 1 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 ले लेंगे। तो 1 को लिखेंगे हम 10 पाई बाई 4 प्लस 10x होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। देखो यहाँ पर 10x में हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई है और उस 1 की वैल्यू लिखी हुई है हमने 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। ऐसा इसलिए किया गया, यहाँ पर 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b का फॉर्मूला बन जाएगा। तो क्या होगा y इक्वल्स टू 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b, तो 10x प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, देन dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस पाई बाई 4। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, इफ y इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर a माइनस b प्लस x टू द पावर b माइनस c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर b माइनस c प्लस x टू द पावर c माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर c माइनस a प्लस x टू द पावर a माइनस b। और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। फाइंड dy अपॉन dx, फाइंड dy अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू a टू द पावर b टू द पावर c, एट x इक्वल्स टू a टू द पावर e टू द पावर a टू द पावर b टू द पावर c। ये केवल क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दे रखा है, बट है बहुत ही आसान। इसको आप यदि देखें, जो फंक्शन हमारे पास में गिवन है उसको हमें डिफरेंशिएट करना पहले विद रिस्पेक्ट टू x। ये मत देखो कि हमें एट x इक्वल्स टू कहां पर पूछा गया, पहले हमें उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको तो केवल ये सिंप्लीफाई करना है, जो कि है मतलब जितना डिफिकल्ट हो सकता है वो सिंप्लीफाई करना ही हो सकता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। तो यहां पर हम देखें तो 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर c माइनस बी है, a माइनस बी इंटू c माइनस बी है, a माइनस बी इंटू c माइनस बी है, b माइनस c इंटू a माइनस c है, और यहाँ पर c माइनस a इंटू b माइनस a होगा, राइट, c माइनस a इंटू b माइनस a। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख गए थे। यहाँ हम देखें तो x टू द पावर a माइनस बी इंटू सी माइनस एक्स टू द पावर c माइनस बी है, तो इसको हम लिख सकते हैं x टू द पावर a अपॉन एक्स टू द पावर b, इसको लिख सकते हैं x टू द पावर c अपॉन एक्स टू द पावर b। केवल हम यदि इसी फंक्शन को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में क्या ले रहे हैं, x टू द पावर b कॉमन ले रहे हैं, तो x टू द पावर b कॉमन लेंगे तो x पावर b प्लस x पावर a प्लस x पावर c इस तरह से हो जाएगा, y x पावर b हो जाएगा।
और यहाँ पर हम यदि सबसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या बन जाएगा, सबसे ऊपर लेकर के जाएंगे तो x पावर b अपॉन x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास जो सेकेंड फंक्शन है इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करें तो क्या होगा, 1 प्लस x पावर b अपॉन x पावर c प्लस x पावर a अपॉन x पावर c होगा। यदि हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से बनेगा, x पावर c कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x पावर c प्लस x पावर b प्लस x पावर a और ऊपर चला जाएगा x पावर c। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। नेक्स्ट यदि हम इसको भी उसी तरह से ऑब्जर्व करें तो क्या होगा, 1 प्लस x टू द पावर c अपॉन x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b अपॉन x टू द पावर a। इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो किस तरह से आएगा, x टू द पावर a डिवाइड बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर c प्लस x टू द पावर b। तो ये बचेगा x टू द पावर a होल डिवाइड बाय x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। अब यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों में यदि ऑब्जर्व करें तो डिनोमिनेटर तीनों का x टू द पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c है। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c है। इट मींस इसका यदि हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो x पावर a प्लस x पावर b प्लस x पावर c हो जाएगा। तो जो न्यूमरेटर वाले टर्म्स है उसको ऐड करना होगा। इट मींस x पावर a प्लस x पावर b प्लस x टू द पावर c होल डिवाइड बाय x पावर a प्लस x टू द पावर b प्लस x टू द पावर c। ये सब कुछ कैंसिल होकर के क्या देगा, कैंसिल होकर के ये देगा 1। तो हमारे पास अब आ गया y इक्वल्स टू 1, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कांस्टेंट यानी dy अपॉन dx इक्वल्स टू तो 0 ही आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो फिर x इक्वल्स एट x इक्वल्स टू पावर a पावर b पावर c पूछा गया, इसका मतलब यहाँ पर x तो कोई आ ही नहीं रहा, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। यहां पर हम इंट्रोड्यूस करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यदि हमारे पास में है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x है, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करें और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहां पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू साइन y लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू साइन y। तो यहां पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो d अपॉन dx ऑफ x, देख रहे हैं यहाँ पर d अपॉन dx ऑफ x करेंगे तो क्या हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ साइन y हो जाएगा, d अपॉन dx ऑफ साइन y। d अपॉन dx ऑफ x क्या होगा 1 और d अपॉन dx ऑफ sin y क्या होता है, sin y का डिफरेंशिएशन होगा cos y इनटू dy अपॉन dx। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन है वो sin y में गिवन है, यदि ये x में गिवन होता तो फिर तो हम यहाँ पर dy अपॉन dx नहीं करते, यहाँ पर फंक्शन y में गिवन है तो इसको क्या करना होगा, dy अपॉन dx। अब यहाँ से हम फाइंड कर पा रहे हैं dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या होता है 1 अपॉन cos y, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन cos y। अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं cos y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट, cos y को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट। इतनी बात समझ में आती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर y का स्क्वायर रूट, राइट। अब यहाँ पर हम देखें तो dy अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन y को हम क्या लिखेंगे, साइन y इक्वल्स टू x, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया हुआ हमने d अपॉन dx ऑफ x इक्वल्स टू साइन y को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, cos y इनटू dy अपॉन dx हो जाएगा। यहाँ पर cos, वहां पर dy अपॉन dx इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cos y। हमने यहाँ पर पढ़ा था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू होगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा इक्वल्स टू क्या होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम x की बात करें तो x कहां से कहां तक लाई कर सकता है, x इक्वल्स टू साइन y है, x इक्वल्स टू साइन y है, तो x कहां से कहां तक लाई कर सकता है, -1 से लेकर के x इज इक्वल्स टू साइन y है। यहाँ पर हम देखेंगे x इक्वल्स टू साइन y है, तो x तो हमारा कहां तक लाई कर सकता है,
x तो हमारा कुछ भी हो सकता है। y कहां से कहां तक लाई करेगा, y की वैल्यू हम कहां से कहां तक लाई, y कुछ भी हो सकता है, सॉरी y यहां पर कुछ भी हो सकता है, मींस 0 रखें, 90 रखें, 180 डिग्री रखें, 360 डिग्री रखें, तो y तो बिलोंग्स टू r होगा, y बिलोंग्स टू r होगा, बट x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, x की वैल्यू तो हमेशा -1 से लेकर के 1 तक आएगी, -1 से लेकर के 1 तक आएगी, -1 से लेकर के 1 तक आएगी। तो यहां पर हम बात करेंगे तो x बिलोंगिंग टू r हो जाएगा। सेकेंड फंक्शन है हमारे पास में y इक्वल्स टू cos इनवर्स x है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा cos इनवर्स x का dy अपॉन dx की यदि हम बात करें तो होगा -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड है हमारे पास में y इक्वल्स टू tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का होता है dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पर dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा था, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू +1 और -1 नहीं होनी चाहिए, बट हम यहाँ पर जो लिख रहे थे ये क्लोज्ड फंक्शन नहीं होगा, ये क्या होगा -1 से 1 तक ओपन फंक्शन होगा। यहाँ पर x की वैल्यू -1 और 1 नहीं होनी चाहिए, यदि ये -1 और 1 होती है तो ये डिफरेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 मींस इनडिटरमिनेट फॉर्म बना देगा, नो नॉट इनडिटरमिनेट नहीं, ये 1 अपॉन 0 मतलब ये इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगा, इनफाइनाइट पर, राइट। यहां पर भी हम बात करें तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, -1, x -1 और 1 नहीं होना चाहिए, राइट। यहां पर तो x हमारा कुछ भी हो सकता है, यहां पर थर्ड फंक्शन में हम देखें देन x बिलोंगिंग टू r। फोर्थ हमारा y इक्वल्स टू cot इनवर्स x होगा, तो cot इनवर्स x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर भी x बिलोंगिंग टू r होगा, यहां पर भी x बिलोंगिंग टू r। नेक्स्ट हम देखेंगे y इक्वल्स टू sec इनवर्स x है, y इक्वल्स टू यदि sec इनवर्स x है तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू होता है -1 अपॉन dy अपॉन dx इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, और यहाँ पर हमारा लास्ट है y इक्वल्स टू cosec इनवर्स x होता है, तो वहां पर dy अपॉन dx की वैल्यू जो होती है वो होती है -1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर -1। यहाँ भी यदि हम x को ऑब्जर्व करें तो x क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए पहली बात, x और क्या नहीं होना चाहिए -1 और 1 नहीं होना चाहिए, 0, -1, +1 ये तीन चीजें नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए और +1 नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर भी देखें तो x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, 1, -1। तो यहाँ पर हमने टोटल 6 फॉर्मूलेस पढ़े हुए, dy अपॉन dx इक्वल्स टू -1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका होगा cos इनवर्स x का, tan इनवर्स x होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, cot इनवर्स x का होगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, sec इनवर्स x का होगा 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, और cosec इनवर्स x होगा -1 अपॉन मॉड x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। यहाँ इन फॉर्मूलेस को यूज करते हुए हम डिफरेंशिएट करेंगे किसको, इनवर्स फंक्शन को। यहाँ पर हमें कुछ स्टेप से क्वेश्चन मिल सकते हैं, यदि हमारे पास में y इक्वल्स टू है sin इनवर्स 2x स्क्वायर -1 है, cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट अभी आगे वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ठीक है।